Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। जाने देश दुनिया को। और आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो है बांग्लादेश। हम बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले हम बांग्लादेश की लोकेशन जानते हैं। तो देखिए, जो बांग्लादेश है, जिसको ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं, ये एक साउथ एशिया का कंट्री है, यानी ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और जो बांग्लादेश है वो एक बहुत बड़ा ईस्टर्न पार्ट जो है बंगाल रीजन का, उसको फॉर्म करता है। और अगर हम एंशिएंट और क्लासिकल पीरियड में जाएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो ये जो टेरिटरी थी, ये बहुत सी जो प्रिंसिपलिटीज थी उनका घर हुआ करती थी, और ये मौर्य प्रोविनेंस में भी आती थी। तो ये बात हो गई आपकी बांग्लादेश की। उसके बाद देखिए, जो बांग्लादेश का एरिया है वो है 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पॉपुलेशन है वो 16 करोड़ से ज्यादा है बांग्लादेश की। 16,13,76,000 पॉपुलेशन है बांग्लादेश की। और जो कैपिटल सिटी है बांग्लादेश का, और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल भी ढाका है और लार्जेस्ट सिटी भी ढाका है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली। और जो करेंसी है बांग्लादेश की वो है बांग्लादेशी टका। और जो जीडीपी नॉमिनल है बांग्लादेश का, वो है 317.768 बिलियन डॉलर। तो देखिए, ये अपनी स्क्रीन पर जो आप मैप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ढाका है, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। मैंने रेड सर्कल किया हुआ है। ये देखिए, ये ढाका की लोकेशन है बांग्लादेश के अंदर। ये बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल भी बांग्लादेश की ढाका है। उसके बाद देखिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है बांग्लादेश का, उसको लेकर आपको देखिए अलग अलग जगह पर थोड़ा डिस्प्यूट दिखेगा। वैसे अगर देखिए बात की जाए तो दो पॉइंट्स में जो दो पॉइंट्स हैं उसको लेकर डिस्प्यूट रहता है बांग्लादेश में। हाईएस्ट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखिए, पहला जो है उसको माना जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है क्यो कराडोंग। इसकी जो एलिवेशन है वो 986 मीटर है। लेकिन कहीं कहीं पर ये आपको देखेंगे तो इसको भी हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। लेकिन बेसिकली जो जिसको हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है ज्यादातर, वो है आपका सका हैफोंग। जो सका हैफोंग है, उसका जो एलिवेशन है वो है 1052 मीटर का, और ये बांग्लादेश का हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अलग अलग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें बांग्लादेश में। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट लेक की। तो बांग्लादेश का जो लार्जेस्ट लेक है वो है कप्ताई लेक। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, वो किस तरह से काम करती है। तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक ऐसे फ्रेमवर्क में काम करती है जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी बांग्लादेश में क्या है, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहां पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सरकार के पास होती है, और जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो आपकी देखिए गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच में बटी हुई होती है। और जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1972 में लिखा गया था। उसके बाद उसमें लगभग 15 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए। और फिर देखिए, जो करंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय सिस्टम है बांग्लादेश का, वो 1991 में अडॉप्ट किया गया था। और देखिए, जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो कैबिनेट के द्वारा देखी जाती है, और कैबिनेट के हेड कौन होते हैं, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है बांग्लादेश के अंदर, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और उनकी जो पावर्स होती है वो क्या होता है, जितने भी पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं उन पर सिग्नेचर करना, उन पर सिग्नेचर करके उनको लॉ बनाना, यही प्रेसिडेंट की पावर होती है बांग्लादेश के अंदर। तो कुछ कुछ ये देखिए, इंडिया में जिस तरह से चलता है पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, उसी तरह से बांग्लादेश में भी आ रहा है। जो प्रेसिडेंट की पावर्स है, तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जब हमारे यहाँ लोकसभा में बिल पास हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पास हो जाता है, फिर देखिए प्रेसिडेंट के पास आते हैं, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने का जो बिल है वो लॉ बन जाता है। तो इसी तरह से देखिए बांग्लादेश में चल रहा है। तो जो प्रेसिडेंट है वो साइन करते हैं बिल पर, और वो बिल लॉ बन जाता है। और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और 5 साल का उनका कार्यकाल होता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के बाद देखिए, ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश जो है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, लो लाइंग और मेनली
रिवरीन कंट्री है जो कि साउथ एशिया में आता है और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 580 किलोमीटर की है। अब देखिए बांग्लादेश की जो डेल्टा प्लेन है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, ये मिलकर लगभग 79% कंट्री को ऑक्यूपाई करती हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ द जो कंट्री का पार्ट है वो डोमिनेट होता है फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के द्वारा। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद देखिए फिजिकल अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम देखेंगे तो देखिए उसके दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो एरिया को कैरेक्टराइज करते हैं। पहला है ब्रॉड डेल्टिक प्लेन और दूसरा है आपका स्मॉल हाईली रीजन। तो ये दो हो गए आपके कौन से जो ब्रॉड डेल्टिक प्लेन है जो डेल्टा प्लेन है और दूसरे आपके हो गए स्मॉल हिली रीजन। अब देखिए जो 80% लैंड मास है वो फर्टाइल एलुवियल लो लैंड का बना हुआ है जिसको बांग्लादेश प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वो आपकी लगभग 4096 किलोमीटर की लैंड फ्रंटियर बॉर्डर है इंडिया के साथ और एक छोटी सी जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ भी लगती है बांग्लादेश की। अब ये जो मैप है इससे आप समझिए ये आपका इंडिया है, इंडिया से बॉर्डर लग गई। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया से बॉर्डर लगी हुई बांग्लादेश की। अब ये आप देखेंगे जो बर्मा यानी म्यांमार से भी देखिए बांग्लादेश की बॉर्डर लगी हुई है। तो इन दो देशों के साथ यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर लग रही है। ये देखिए जो स्टैटिक जीके के वीडियो होते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए उसके वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये होता है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो ये बात होगी बांग्लादेश की बॉर्डर्स की जो इंडिया और म्यांमार से लगती हैं। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है बांग्लादेश की इंडिया के साथ। इकोनॉमी की बात करें तो देखिए बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है यानी वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे। और देखिए क्या है इसको क्लासिफाइड किया जाता है नेक्स्ट 11 इमर्जिंग मार्केट मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड फ्रंटियर मार्केट के तौर पर। अब 2019 का जो पहला क्वार्टर था उसके अनुसार जो देखिए बांग्लादेश की जीडीपी थी वो देखिए दुनिया की 7वीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी विद 7.3% रियल जीडीपी एनुअल ग्रोथ। अब देखिए जो ढाका और चिटगांव है बांग्लादेश के वो प्रिंसिपल सेंटर है कंट्री के फाइनेंशियल तौर पर अगर हम देखें तो यानी जो फाइनेंशियल जो ज्यादा ज्यादा गतिविधि होती है वो चटगांव और ढाका में ही होती है क्योंकि ढाका स्टॉक एक्सचेंज और चटगांव स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन्हीं दोनों शहरों में स्थित है। उसके बाद देखिए क्या है बांग्लादेश के जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन से यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और एशियन। तो ये जो है बांग्लादेश के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब देखिए जब बांग्लादेश के ने अपनी आजादी के 5 सालों तक जो है ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 5 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश ने सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। उसके बाद 1991 में जो उस समय के बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे जो इकोनॉमी है उसको लिबरल बनाया जाए। उसके साथ साथ देखिए अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है बांग्लादेश इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है यानी बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और बांग्लादेश जो है वो सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व है साउथ एशिया में इंडिया के बाद। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या है पुअर गवर्नेंस है, पुअर पावर सप्लाई है। उसके साथ साथ जो वीक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो मेजर चैलेंजेस हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि कैसी होती है बांग्लादेश में। तो देखिए जो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वहां की जीडीपी में लगभग 14.2% का योगदान देता है यानी ये लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी की बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 2017 में इसका जो जीडीपी में योगदान था वो 14% से ज्यादा था। और जो वर्क फोर्स है बांग्लादेश का उस कुल वर्क फोर्स का लगभग 42.7% जो है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है वो एग्रीकल्चर में है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, गरीबी को कम करने को, ह्यूमन रिसोर्सेज को और फूड सिक्योरिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान देता है बांग्लादेश के अंदर। तो देखिए बांग्लादेश में जो बड़ी संख्या में जो आबादी है
वो उनकी जो अर्निंग का मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है, कृषि से ही उनकी मेन अर्निंग होती है। अब जो प्राइमरी क्रॉप्स हैं, जो मुख्य रूप से जिन फसलों की खेती होती है बांग्लादेश के अंदर, वो है आपकी राइस और जूट। उसके साथ-साथ देखिए यहाँ पर व्हीट भी होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर आपकी देखिए जो चाय है उसका उत्पादन भी होता है। उसके साथ-साथ देखिए बांग्लादेश के अंदर जो सॉइल है वो फर्टाइल है, पानी ठीक-ठाक है, पानी की सप्लाई ठीक-ठाक है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत सी जगह तो बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो राइस है उसकी खेती साल में 3 बार हो जाती है, क्योंकि आपकी देखिए आपकी जो भूमि है वो फर्टाइल है, आपको वाटर जो है उसकी अच्छी सप्लाई मिल रही है। कहीं-कहीं देखिए 3 बार भी साल में खेती हो जाती है बांग्लादेश के अंदर बहुत से एरियाज़ में। अब देखिए जो बांग्लादेश है वो राइस, पोटैटो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जूट और फार्म फिश के मामले में दुनिया के कुछ टॉप कंट्रीज में आता है। तो ये बात हो गई कृषि की। अब हम बात करते हैं इंडियंस इन बांग्लादेश। तो देखिए लाखों की संख्या में जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश में रहते हैं। अगर 2009 के एक सर्वे के अनुसार हम बात करें तो लगभग 5 लाख इंडियंस बांग्लादेश में रह रहे थे, और जो बांग्लादेश में रह रहे थे वो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, आईटी जो सेक्टर्स हैं उनमें काम करते हैं। तो ये बात हो गई बांग्लादेश में भारतीयों की संख्या की। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों ही जो देश हैं वो साउथ एशियन पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं। उसके बाद देखिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनकी शुरुआत कैसे हुई थी इन दोनों देशों के बीच में। तो देखिए जब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश विजिट किया था, और वहां पर एक संधि साइन हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस रिलेशन। उसके बाद से जिसको हम इंदिरा मुजीब ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, जो 1972 में साइन हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारत की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के थे उनके बीच में साइन हुई थी। उसके बाद जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो डेवलप होना शुरू हुए बांग्लादेश और भारत के बीच में, और जो दोनों ही देश हैं वो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कॉमन मेंबर्स हैं, जिसमें आपका सार्क आता है, बिम्स्टेक आता है, आईयूआरए आता है, कॉमनवेल्थ आता है। उसके बाद देखिए 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसमें इंडिया का जो बहुत बड़ा योगदान था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करके एक नया देश बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद देखिए 2015 में जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो बांग्लादेश विजिट किए थे, और उस दौरान 20 से ज्यादा लगभग 22 एग्रीमेंट्स पर दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर हुए थे, 22 एग्रीमेंट हुए थे। और उसी में देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री है, जो भारत है, उन्होंने 2 बिलियन लैंड क्रेडिट बांग्लादेश को दिया था। उसके साथ-साथ 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात भी कही गई थी भारत की तरफ से। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, जो इकोनॉमिक रिलेशन है जो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद टूरिज्म की बात करें तो बांग्लादेश में देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हों या फिर रिसॉर्ट्स हों, बीचेज़ हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वाइल्ड लाइफ में अलग-अलग स्पीशीज़ आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से देखें तो वहाँ पर जो टूरिज्म है वो उतना ज़्यादा सशक्त नहीं है, उतना ज़्यादा टूरिज्म अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर देखिए एक बात की जाए डब्ल्यूटीटीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार तो 2012 में लगभग 12,81,500 लोगों को डायरेक्टली जॉब मिली थी बांग्लादेश में टूरिज्म के वजह से। यानी टूरिज्म जो है वो लगभग 12 लाख लोगों को का रोजगार है बांग्लादेश के अंदर 2012 की 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार। और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी समय-समय पर पॉलिसीज लेकर आती है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें जो हमने बांग्लादेश के विषय में डिस्कस करी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।